दोस्तों आज के वीडियो क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th आर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 इतने अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि आपको इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रह जाएगी। मतलब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर को इतने अच्छे से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता थी, जो कि अभी नहीं है। अब ये सभ्यता समाप्त हो चुकी है और कैसे हुई है, ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वो सभी कुछ हम लोग इस वीडियो को बाद में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सभ्यता का जब खोज हुई थी, जब इस सभ्यता का उत्खनन करवाया गया तो उससे क्या क्या चीज़ मिला, ईंट मिला, मनके मिला, अस्थियाँ मिला, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही यही रखा गया, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो है हड़प्पा सभ्यता की तस्वीर है, कितना पुराना सभ्यता है। जब इसका खोज हुआ है कुछ साल पहले जब इसका खोज हुआ था तो वो ऐसा दिखता था। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़। तो यहाँ पे देखो हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ये सभ्यता देख सकते हो कितना पुराना सभ्यता है और बहुत ही अच्छा सभ्यता था, बहुत ही अच्छा सभ्यता था। आइए पूरे अच्छे से डिटेल में जानते हैं। और ये हड़प्पा जो है आज पाकिस्तान में है। हड़प्पा आज पाकिस्तान में स्थित है। ये जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और इस चैप्टर को अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। और ये क्या है, हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यता जो है हड़प्पा नामक स्थान पे खोजी गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारे पॉइंट आप आराम से दिमाग में रखिएगा, इस पॉइंट को भूलिएगा मत। अभी यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है हड़प्पा सभ्यता का तस्वीर है मैप पे। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा दिया जाए कि आप मानचित्र पे आपको बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता को दिखाने के लिए, मोहनजोदारो को दिखाने के लिए, लोथल को दिखाने के लिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये जो है सबसे पहले यहाँ पे ये देखो ये क्या है, भारत की मानचित्र है। और भारत कैसे गया, ऐसे यहाँ पे ऐसे चला गया भारत। और इधर क्या आ जाए गया, ये जो है पाकिस्तान आ गया, इतना पाकिस्तान आ गया। और यहाँ पे देखो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता, ये हो गया मोहनजोदारो। तो ये सब क्या है, पाकिस्तान में चला गया। और यहाँ पे लोथल आ गया, कहाँ, भारत में आ गया। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहे थे और ये आप माइंड में रखिएगा, ताकि आपके अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से मैप बना के उसको पॉइंट कर सकोगे। तो अब यहाँ पे आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाती है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किनके द्वारा हुई और इनके प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहती है। अब यहाँ पे देखो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन सा है। तो दो प्रसिद्ध केंद्र है, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था, मतलब दो ही प्रसिद्ध केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। और उसके बाद यहाँ पे सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी में। और यहाँ पे किनके द्वारा खोज हुई थी, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा ये जो है खोज हुई थी। अब इनका दोनों का तस्वीर यहाँ पे है, दयाराम साहनी जी ये हैं और उसके बाद यहाँ पे राखलदास बनर्जी ये है। इन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और यहाँ पे हम लोग आगे जानते हैं यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से क्या क्या जानकारी मिली। तो यहाँ पे इमारतें मिली, उसके बाद मृदभांड मिले। मृदभांड मतलब क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन। पहले मिट्टी के बर्तन बहुत चलते थे, तो उस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते थे। तो इसलिए वहाँ पे जब खुदाई हुई, उसकी खोज हुई, तो उसमें मृदभांड मिले थे, मिट्टी की बर्तन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, ईंटें इत्यादि। और ये ईंटें जो थी ना बहुत ही मजबूत थी। मतलब अभी के अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए अभी के ईंट से, तो बहुत ही, अभी का ईंट बहुत कमज़ोर है। लेकिन उस समय जब हड़प्पा सभ्यता थी और जब ये जो ईंट खोजी गई, इस सभ्यता का खोज हुआ और ईंट निकला, तो ये जो है ईंट बहुत ही मजबूत थी।
आज के कंपेयर में। अब आइए जानते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल जो है उसका वर्तमान स्थिति कहाँ है। ये हमारा नोट्स बनाया हुआ है, इसमें जितने भी इस चैप्टर एनसीईआरटी के बुक में आपको जितने भी टॉपिक्स हैं ना सभी को एकदम शॉर्ट में हम बना के आपके लिए लाए हैं, ताकि आपको इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखो प्रमुख स्थल जो है यहाँ पे क्या क्या है, तो नागेश्वर। अब देखो नागेश्वर अभी वर्तमान स्थिति कहाँ है, ये जो है कहाँ स्थित है, तो अभी गुजरात में स्थित है नागेश्वर। उसके बाद यहाँ पे बालाकोट जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है, पाक में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे लोथल जो है गुजरात में स्थित है। और देखो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए आराम से इस टॉपिक को अच्छे से देख लो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, धौलीवीरा, और ये जो है गुजरात में अभी स्थित है, गुजरात में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बनावली, तो ये कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। चन्हूदरो अभी पाकिस्तान में स्थित है। देखो जैसे यहाँ पे देखो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। आपको ऐसे बताए थे मानचित्र, जब मैप जो बता रहे थे आपको उस समय बताए थे लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात भारत में स्थित है। और भारत ऐसे चला गया, यहाँ से देखो भारत यहाँ से ऐसे चला गया, और ये क्या आ गया, पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हो गया। उसके बाद हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग सभी यहाँ पे प्रमुख स्थल के बारे में जान लिए, कौन सा अभी वर्तमान स्थिति में कहाँ स्थित है, तो ये सब एक बार फिर से अच्छे से आप देख लो। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये जो है लोथल का तस्वीर है, और ये लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है। आपको अभी जस्ट बताए हैं, तो ये लोथल की तस्वीर है। और आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारे इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स को जानने में मदद मिलेगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके इसी से बनते हैं। तो आइए हम लोग इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट में देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो पशुपति महादेव आंसर हो जाएगी। तो ये इसलिए ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ मृतकों का टीला है। क्योंकि यहाँ पे जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तो उस समय बहुत सारे मृतकों का ये जो है अवशेष मिला था, इसलिए यहाँ पे इसका नाम जो है मोहनजोदड़ो रखा गया। और यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये क्या है, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। ये सभ्यता हड़प्पा संस्कृति जो है जब थी उस समय व्यापार पर आधारित थी। इसमें जो है एक दूसरे से जब कोई सामान लिया जाता था, कोई एक ज़रूरत की वस्तु लिया जाता था, तो उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु दिया जाता था। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय। तो इसलिए ये जो है हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी, और ये समुद्री रास्ते से और जगह से ये व्यापार करते थे। और अभी आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे देखो 3 पॉइंट जो है इसमें आपको गौर करने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये 3 नदी है और 3 जगह का नाम है, तो आप आराम से इसको याद कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी। यहाँ पे क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी। ये दो जगह जो है मिलके ये जो है सिंधु घाटी का राजधानी बना। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग ये सारे देखे हैं, लेकिन अभी चलिए हम लोग आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। मतलब आपके शॉर्ट में समरी के रूप में जो बोलिएगा तो वो अब हम चलते हैं आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक हमारा बैच के बारे में बता देते हैं, सुपर 100 बैच के बारे में। तो चलिए सबसे पहले सुपर 100 बैच के बारे में जानिए, फिर हम लोग इसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है वो सारे कुछ आपको बताएंगे। तो अगर आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना है ना, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना होगा।
ऐसे जो है यूट्यूब पे ऐसे सभी वीडियोस अपलोड नहीं होंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं चैप्टर 1, तो ऐसे ही चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे अपलोड नहीं होंगे। वो आपको तभी मिलेंगे जब आप ये सुपर 100 बैच ज्वाइन करते हैं। कैसे करना है ये सब आपको डिटेल में बताते हैं। इस बैच में क्या क्या चीज़ रहेगा सारे कुछ हम आपको बताते हैं। इस बैच में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी के स्टूडेंट रहेंगे। सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। आर्ट्स के स्टूडेंट का अलग पढ़ाई होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट का अलग और साइंस के स्टूडेंट का अलग पढ़ाई होगा। और सबसे पहले अगर आपको इस बैच में ज्वाइन करना है तो आपको इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। और उसके बाद इसका फीस इस बैच का कितना है, तो पूरे साल के लिए आपको पूरे अच्छे से एग्जाम जब तक आपको देना है तब तक के लिए फीस ओनली 500 रुपया रखा गया है। तो 500 फीस कोई ज़्यादा नहीं है। सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी मिला के, हिंदी 100 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश 100 मार्क्स, इसका भी तैयारी करवाया जाएगा। साथ में सभी मेन पेपर का तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद वीकली टेस्ट होगा, मतलब जो भी पढ़ाई होगा एक सप्ताह में उसका टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। और ये पढ़ाई जो है ऑनलाइन होगा। आपके सभी वीडियो का लिंक जो है आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। और ये क्या है, ये उस लिंक पे क्लिक करके वही लोग देख सकेंगे जो कि इस बैच को ज्वाइन करेंगे। और इसमें जो है पीडीएफ जो रहेगा, पीडीएफ आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपको जब चाहे आप वो सारे कुछ पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा पूरे अच्छे से। और यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि पेमेंट कैसे करना है, ये 500 फीस जो है कैसे करना है, तो इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। ये सारे पढ़ाई जो है ऑनलाइन होगी तो फीस भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट में क्या क्या चीज़ है, तो आप पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे, गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे चाहे आप करिए। उसके बाद आपको, या फिर आपके पास अगर ये सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पेमेंट कर लीजिए। बैंक का यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। आप इस बैंक में जाइए और बैंक में यहाँ पे क्या करना है आपको, बैंक से आप पेमेंट कर दीजिए 500। और उससे जो रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट जो मिलेगा उसको आपको फ़ोटो खींच के और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। या फिर आप जैसे गूगल पे, पेटीएम भी करते हो तो आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको 15 मिनट के अंदर सभी कुछ में ऐड कर लिया जाएगा, बैच में, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको सभी कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए फीस है सिर्फ 500 रुपये। और 100 स्टूडेंट के बाद जो आएंगे, 100 स्टूडेंट के बाद जो आएंगे तो उनका फीस रहेगा 1000 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी करिए। 100 स्टूडेंट में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस आपके लिए 500 रुपया ही सिर्फ रहेगा। तो इसलिए जल्दी करिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला चैप्टर का। अभी देखो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सपोर्टिंग मटेरियल से लिया गया है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको एग्जाम देना है ना तो इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करो। तो पहला यहाँ पे पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकती है आपके एग्जाम में। तो आप थोड़ी सी डिटेल करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखो क्या है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। जहाँ पे ये सभ्यता की खोज जो है पहली बार हुई थी उसके नाम पर ये सभ्यता का नाम रखा गया था। मतलब हड़प्पा नामक स्थान पर ये सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और सिंधु नदी घाटी के किनारे जो ये सभ्यता फैली हुई है इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। उसके यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो क्या है, हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी और सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। अभी यहाँ पे सन जॉन मार्शल जो है ये जो है इन्वेस्टिगेटर थे और ये दो जो है इनके अंडर में काम कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों इस सभ्यता की खोज किए हैं। अब यहाँ पे देखो पांचवा पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है मतलब विकसित सभ्यता जब थी ये हड़प्पा सभ्यता, वो काल कब फिक्स किया गया है, समय कब फिक्स किया गया है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो अब यहाँ पे चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट क्या है, इसमें है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है खुदाई से मिले इमारतें, मृतभांड, औजार। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आभूषण, मूर्तियाँ, मुहरे इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी उस समय ये सारे चीज़ मिले थे। क्या क्या चीज़ मिले थे, खुदाई से मिली इमारतें मिली थी, उसके बाद मृतभांड मिले थे, औजार मिले थे, आभूषण मिली, मूर्तियाँ कुछ मिली,
जिससे पता चला कि ये जो लोग जो हैं देवता की भी पूजा करते हैं। और इनका जो प्रमुख देवता कौन थे आपको बताए थे, पशुपति महादेव। उसके यहाँ पे मूर्तियाँ मिली थी, कुछ मोहरे मिले थे, जिसको अभी तक कुछ मोहरे पर जो है कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लिपि था, पहले का लिपि अलग था उस सभ्यता का, जो लिपि अभी नहीं चलता है। और ये जो है इतिहासकार अभी तक ये इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। अगर इस लिपि को अगर पढ़ लेना तो बहुत कुछ इस सभ्यता के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। आगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है, 7 नंबर पॉइंट में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में आता है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पाकिस्तान। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है फैली हुई है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? नागेश्वर, बालाकोट, उसके बाद बालाकोट, उसके बाद यहाँ पे चन्हूदरो, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोट दीजी, उसके बाद यहाँ पे क्या है, धौलीवीरा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, लोथल, कालीबंगन, उसके बाद यहाँ पे क्या है, बनावली, राखी गढ़ी इत्यादि। और इनके बारे में आपको बताए थे, इसका प्रमुख अभी जो है वर्तमान स्थिति कहाँ है, ये सारी चीज़ भी हम आपको बताए थे ऊपर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9 नंबर पॉइंट देखो, और ये इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, बहुत इतनी प्राचीन सभ्यता थी और इतना विकसित सभ्यता थी, इसलिए अभी तक इतिहासकार इस चीज़ को सुलझा नहीं पाए हैं कि मतलब इतना विकसित कोई सभ्यता इतना पहले कैसे हो सकता था। तो ये जो है अभी तक इतिहासकार इस चीज़ को खोज रहे हैं कि कैसे ये सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित हुई। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है, अगर ये इतिहासकार अगर इस लिपि को पढ़ ले, इस भाषा को पढ़ ले, जो कि अभी वहाँ पे प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं, जिसको पढ़ ले, अगर समझ जाए तो बहुत कुछ इस सभ्यता के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, इसके सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। इसमें नगर भी थी। उसके यहाँ पे क्या है, 10 नंबर पॉइंट में देखो, इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट कोई खास है नहीं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर पॉइंट, और 12 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये जो है हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता आपको जब बतलाने बोले क्वेश्चन में, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। 12 नंबर पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। उसका 13 नंबर पॉइंट क्या है, जल निकास प्रणाली अद्भुत थी वहाँ उस सभ्यता में। उस समय उतने प्राचीन सभ्यता में जल निकास की प्रणाली इतनी विकसित थी, जब बारिश होता था उस समय भी वो लोग जो है छोटी छोटी क्यारियाँ में, छोटी छोटी खाई में वो जो है जमा करते थे जल को, जो कि अभी उस समय उतनी पानी की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो लोग इतना व्यवस्थित थे, इतना ख्याल रखते थे पानी का। और अभी जो है, अभी तक ये चीज़ जो है, अभी वर्तमान स्थिति में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बहुत लोग ये नहीं करते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उस समय उतनी प्राचीन सभ्यता में भी पानी का बहुत उपयोग किया जाता था। उसके यहाँ पे क्या है, घरों की नालियों को गली किनारियों से जोड़ा जाता था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी, और ये ईंट जो है थी बहुत ही मजबूत थी आज के कंपेयर में, आज के ईंटों के कंपेयर में। उसके यहाँ पे देखो 14 और 15 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो 14 नंबर पॉइंट में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। इस सभ्यता में ये सारी चीज़ उपजाया जाता था, जिससे वो लोग अपना गुजारा करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसके यहाँ पे 15 नंबर पॉइंट देखो, 15 नंबर पॉइंट में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है, कि ये सभ्यता के जो लोग थे ये सारी चीज़ पालते थे, उससे अपना जो है जीवन यापन करते थे। और ये सारे पॉइंट जो है ज़्यादा कोई खास है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 15 पॉइंट को ही देखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तभी आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, और साथ में अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सुपर 100 बैच ज्वाइन करना है तो आप आराम से इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको बैच में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, बस आपको छोटी सी पेमेंट करनी होगी। और अगर आपको सुपर 100 बैच के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, पूरे बैच को काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।